हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे। मैं हूँ रितु और स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। और कल संडे था तो संडे का उजमन तो हो गया और अभी मम्मी और मौसी करेंगे गणगौर का उजमन। तो उसके लिए सबको पहले नीम के दातुन देने होते हैं। तो मम्मी ने बोल तो दिया कि नीम तोड़ के लेके आना है। तो देखते हैं अभी मम्मी और मौसी क्या कर रहे हैं, फिर सबके साथ ही चलेंगे। ये है निब्बी और हमारे आगे चल रहा है हिमांशु। और हम जा रहे हैं खेत में, यहाँ हमें सभी लोग मिलेंगे। तो गाइज हिमांशु चल रहा है हमारे आगे आगे और ये निब्बी को साथ लेकर आया है। ये भाई हमारे प्याज, ये लहसुन है, उधर बैंगन है, बैंगन लगे हुए भी हैं तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये दिखाऊँ, बैंगन ही बैंगन लगे हुए हैं एकदम से दिखते हैं। ये देखिए और दिखाती हूँ आपको। और ये वही हिमांशु है, ये देख रहा है बैंगन तोड़ने के लिए। कुछ छोटे छोटे ही स्टार्ट तो हो रखे हैं, ये पिछले वाले ही है, इस बार है ना ये फिर से हरे भरे हो गए। ये देखो कितने लगे हुए हैं ये इस साइड। दीदी यार बस 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 रहने दे। और ये है गोभी और सौंफ। गोभी तो एकदम उजड़े हुए चमन की तरह लग रही है क्योंकि कट चुकी है, लगभग छोटी मोटी बची है। और ये है प्याज और ये हैं बीज वाले प्याज, जिनका बीज करके अगली फसल के लिए तैयार करेंगे। और वही यहाँ से जाने के बाद हम लोग गए थे मार्केट में। दोपहर का टाइम था और एकदम अच्छा सा मौसम था। हम लोग गए, गणगौर का उजमन था तो मैं, छोटू और मम्मी गए थे। हमें गोटा पत्ती खरीदना था तो हम उसकी रेंज के हिसाब से और हमें जो पसंद आया उसके अकॉर्डिंग हमने ये खरीदे। इसके बाद हमने खरीदे चूड़े। तो चूड़े का हमें जो कलर था ना, वो कभी अच्छा लग रहा था तो कभी साइज़ में नहीं मिल रहा था। और भैया के पास ज़्यादातर रेड कलर ही था तो फिर लास्ट में हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, रेड ही ले लेते हैं। और फिर हमने अपने साइड के अकॉर्डिंग से ही चूड़े हैं वो चूज़ किए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो मन पसंद चीज़ चाहते हैं फिर वो ना मिले ना तो थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने मौसी के लिए लिया था, एकदम से ये चटक रेड कलर का सा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने पहन के भी देखा। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद आया। और ये वाली साइज़ भी मेरे हाथ में एकदम से फिट बैठ रही थी। मेरी और मौसी के हाथ की साइज़ है ना वो एक ही है, तो हमने ये वाला फ़िक्स किया कि चलो ये मौसी के लिए ले लेते हैं। और मम्मी ने अपने लिए देखा था एक पिंक कलर का चूड़ा और ये वाले मामी के लिए देखे थे। तो मम्मी के हाथ की साइज़ वो हमसे छोटी थी तो मम्मी ने देखा था कि वो कहीं बीच बीच में कहीं क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, तो ये देख के मम्मी ने उनका लिया और फिर अपने लिए पिंक कलर का देखा। और उसके बाद मम्मी ने अपना चूड़ा सेट करके और रेंज फिक्स की। हमने बार्गेनिंग भी की थी और बार्गेनिंग करके बहुत ही अच्छा लगा, हमें सस्ते सस्ते से चूड़े मिल गए। इसके बाद हम लोग फिर से गए थे नए गोटा पत्ती की शॉप पर और फिर हमें दूसरे लेने थे। तो ये हमने 2-4 बार देखे और कुछ कन्फ्यूजन में थे, लेकिन जैसे तैसे चलो कोई तो पसंद आया। हमने आखिरकार फिक्स किया कि हमें क्या लेना है। और यहाँ से चूड़ा पैक करवाने के बाद हम लोग बाज़ार से निकल रहे थे कि छोटू ने बताया कि हुआ ये शॉप है ना बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में ये अच्छा सा गोटा मिल जाता है। तो इसके बाद हमने फिर से देखने की सोची और हम लोग देख रहे थे कि हमें फिर से कुछ ना कुछ पसंद आ गया तो हमने फिर से ले लिया कि चलो कभी ना कभी तो ये काम आ ही जाएगा। मार्केट में जाएं और कभी कोई चीज़ अच्छी सी मिल जाए ना तो उसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग जब जाएं तो हमें वो चीज़ मिल ही जाए। लेकिन हमें इस बार ये ना अच्छा लग रहा था तो मैं एडवांस में ही ले लिया। इसके बाद जो 16 गणगौर का सामान लेना होता है ना, हमने वो डिसाइड किया और इसके लिए ना मम्मी पहले से ही लिस्ट बना के लेके आए थे कि मम्मी और मामी जी और मौसी जी की। तो इसके बाद हम लोग ले रहे थे, मामी जी के पास तो पहले से भी थोड़ा सा था सामान तो इसके हिसाब से ही हम लोग ले रहे थे। तो यहाँ मम्मी और छोटू डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या लेना है, तो पर्ची से देख देख के ये लोग काउंट कर करके ले रहे थे सामान। और भैया के पास जो भी नहीं था है ना वो किसी दूसरे इंसान से मंगवा रहे थे। और छोटू ने बताए थे 16 काज, तो ये भैया ना इनको 16 काज है वो गिनवा के दे रहे हैं। और इसके बाद निकाले थे तो बिंदी के पत्ते जो छोटे छोटे थे ये भी 16 ही काउंट करवाने थे, लेकिन ये 2 जगह लेने थे।
तो मम्मी सबका अलग अलग से रख रही थी कि कहीं वो मिक्स नहीं हो जाए और कहीं कम नहीं पड़ जाए। तो ये 3 जगह में लेने थे। मामी जी के लिए थोड़ा सा लेना था क्योंकि मामी जी के पास पहले से ही थोड़ा सा सामान था, तो उनका कुछ सामान लेना था। और मम्मी और मौसी को फुल यानी कि 16 पूरे 32 लेने थे हर टाइप का। अभी ये काजल है वो गिनवा रहे हैं, ये भी 16 2 जगह लेने हैं। भैया के पास मेहंदी नहीं थी तो भैया ने फिर से मेहंदी के लिए किसी भैया को और बुलाया और इसके बाद 32 मेहंदी काउंट करके दी, फिर 9 अलग जगह से दी। हम लोग ना जब से नानी के घर आए ना बस गणगौर उजमन की तैयारी चल रही थी। और इसके बाद मुझे ये नेकलेस है ना ये पसंद आया, तो मैंने छोटू को बोला था कि इस डब्बे को खोल के देख चेक करते हैं, लेकिन वो ना फुल पूरा ऊपर से नीचे उसमें बहुत सारे डब्बे थे और वो सामान बहुत सारा था, तो फिर मैंने उसको मना कर दिया कि चल छोड़ो, नहीं छेड़ेंगे नहीं किसी का सामान। बारी आती है ये बैंगल्स की, तो ये 32 गिनवाने थे हमें, तो भैया ने ये गिन तो दिए, लेकिन एक बार फिर से मुझे बोल दिया गया कि आप है ना दीदी एक बार फिर से चेक कर लो कि बीच में कोई टूट फूट तो ना हो, तो कहीं वो ना ये छोटे बड़े तो एक साइज़ के हमें देखने थे। तो मैंने काउंट करके ये 32 एक जगह लिए, फिर मामी जी के लिए 16 अलग से, ये अलग से लिए थे। और इन बैंगल्स का कलर ना वो एकदम चटक रेड वाला था, तो ये मुझे और छोटू को दोनों को बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो हम बार बार में इनको देख रहे थे। और उसके बाद लास्ट पैकिंग की तैयारी थी कि एकदम से फुल फाइनल करना है अभी। तो भैया ना वो एक बार फिर से बोल रहे थे कि दीदी आप ना काउंट करके फिर बता दो, क्योंकि अभी हम एकदम पूरा पैक करना था और पेमेंट करना था उनको कि कहीं फिर है ना वो कम ना पड़ जाए, तो इसीलिए। तो फिर से मैं और मम्मी इनको काउंट करके और भैया भी हमें हेल्प कर रहे थे फिर पैकिंग की, तो ये लोग हम लोग लगे हुए काम करने में। और अभी फिर इतनी लेट हो रही थी कि मामा जी आवाज़ लगा रहे थे कि आ जाओ, तो मैं क्या करने लगी लास्ट में पन्नी में से पन्नी निकाल के फिर मैं इनको अच्छे से पैक करने लगी कि चलो ठीक है। ये देखिए कभी कभी ना ऐसा होता है कि सामने वाले भैया भी हमें बोल देते हैं कि बहन आप ही कर लो ये थोड़ा सा काम, तो फिर मैं करवा रही। और फिर छोटू ना ये बाज़ार का सामान भी देख रही थी, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। चाहे हमें खरीदना कुछ भी नहीं हो, लेकिन मार्केट से ऐसे घूम के जाते हैं ना तो ऐसे पता चलता है कि हाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा रौनक है, क्योंकि सभी चीज़ों में ना शाइनिंग होती है। इसके बाद हम लोग आ गए फिर से घर, और ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत हरी भरी वादियाँ फैली हुई थी। बरसात के मौसम में तो है ना और भी ज़्यादा एकदम से पूरा हरा भरा हो जाता है, तो और भी मज़ा आता है एकदम से देख के। और भाई घर आने के बाद हम लोग फिर से लग गए काम में, क्योंकि हमें दातुन बनाने थे 64, क्योंकि 4 जन हैं, तो 4 जन के लिए मामी और मम्मी ये तोड़ रहे थे। और इनको अभी लास्ट स्टेज पर थी ये, तो इसके बाद ये छोटे छोटे काटने थे एकदम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से, तो मुझे काउंट करवा रहे थे क्योंकि हमें इनके मेहंदी लगानी थी। हम सब लोग बैठे हुए थे, बड़ी मामी जी, मैं और मम्मी, छोटू, दीपू वगैरह। तो मामी जी ने बड़े वाला कोन निकाल कर उसको प्लेट में डाला, कटोरी में डाल दिया, और उसके बाद पानी से डालकर थोड़ा सा हल्का सा गोल बना लिया मेहंदी का। और इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो सब लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, क्योंकि इसमें शायद वो केमिकल मिलाया हुआ था। तो ये देखिए 16 के गुच्छे बनाकर हम लोग इनको मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि हमें इसके बाद में ये दातुन देने थे। एक स्काई शॉट ला दे मम्मी नु डागे 16 हो गई है, अब लगा देंगे। और मैं नीचे तू जब मेरे मन दो और एक एक ना थोड़ी लगाओगी लोगी ना, ये बोल दे लो पकड़ो, ये कचौड़ी लीन जाओ है खा के देखो ढंग से कर लिए। अब 16 ये अब कर ले है ना, मैं गिन के करी हूँ 16। देखो आया भी कर में क्या पड़ रही है 4 लगन इतनी मैं भी आने चाहूँ, मैं भी आना चाहूँ हूँ बैठी हो जानो जावे तो मोहे काला हाथ नहीं पकड़ो, हाथ बड़ी मम्मी केमिकल 16 किया बड़ी में केमिकल है और दिल्ली दीदी ये तेरा रच्चा वो रुमारी 2 कर उठाओगी क्या रात करा हमारी का मेरा कर दियो दीदी के साथ एक एक बस आ रही है बहुत जोर की अगर डंकोटा प्रो मेरे कोई देवर है तो थाने में ले चलूं, टेंशन डंकोटा प्यार कुन रहा गो आपस में लड़गो तो देवर बन जाए एक ले जाए तो मैं यह बात भी सही है कि फिर ना वो बाद में बहुत ही दौरानी जी ठंडी जना रोज की सीन पे और अब तो हाँ भी आई हो जो आया जना बाद में बात हो रहा है कम से कम कि हाँ मैं बना सो मैं एक दिन मिलना तुम्हारे सिर गाने तो एक दूसरा देख मारो पड़ा दे पास से
कि मैं हो ही ना काटन ए बीरे मांझे को नया कपड़ा पहनेगी तो लोग ऐसे सोची है देख लो तू कटन भी आओगे कटना नाड़ कर दी दस कर लिए के बाद नाड़ कर दी की कटना गिर दिया की बाजी आपको झुंड करा कर तेरा चक्कर में तो मेरा वीडियो खराब मत कर तो जानबूझ के सूग लगा वो और तेरा यानी मैं कल में उनकी वीडियो करूंगा ही मैक्सी हो रही है हाँ, मैं कहते तो आई मैं कहते हैं खड़ी कर दियो 1 लाख ये कर दियो हाँ और ये कि यही दे दियो यहाँ के यहाँ का ये नहीं जाओ कचौड़ी के खाली ले जाओ कट करके हाँ और ये है गणगौर ये है मेहंदी मेरे ब्याह की मेहंदी हो रही है मेहंदी है गणगौर पूजा देना कौन सा वो बनाओ गौरी शंकर जी की जैसी जोड़ी बन जाए हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए तोड़े से ना टूटे छोड़े से ना छूटे साथ बन जाए मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए ऐसा प्यार मिल जाए गौरी शंकर जी की जैसी जोड़ी बन जाए हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए तोड़े से ना टूटे छोड़े से ना छूटे बंध जाए प्रीत हो जाए अमर ये प्रीत हो जाए हाँ ऐसी प्रीत हो जाए